कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। और इस डिविडेंड को ही शेयर मार्केट में रेगुलर इनकम का एक तरीका भी माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये हम कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी हमें अच्छा डिविडेंड रिटर्न दे रही है और कौन सी नहीं। इसके लिए एक जरूरी फैक्टर होता है डिविडेंड यील्ड। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छी चीज होती भी है या नहीं, और साथ ही हम लोग जानेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में। तो हे गाइस, वेलकम टू फाइनेंस लर्निंग जोन। इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट और बिजनेस से रिलेटेड बेहतरीन लर्निंग कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर दोस्तों आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी नहीं स्टार्ट की है तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप स्टॉक ब्रोकर के अंदर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि किसी शेयर का मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। स्टॉक मार्केट में जिस प्राइस पर शेयर को खरीदा या बेचा जा रहा होता है, यानी जो शेयर की करंट मार्केट प्राइस निकल के आ रही होती है, उसे ही शेयर की मार्केट वैल्यू बोलते हैं। और शेयर की मार्केट वैल्यू सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करती है, जो लगातार चेंज होती रहती है। और हर शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू भी होती है, जिसे फेस वैल्यू कहा जाता है। जनरली कंपनियां शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए, 10 रुपए या 100 रुपए रखती हैं। और ऐसा इसलिए जिससे कंपनी का अपने बैलेंस शीट में और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कैलकुलेशन करना आसान रहे। और जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तब कंपनी शेयर की फेस वैल्यू भी डिसाइड कर देती है। शेयर की फेस वैल्यू का शेयर की मार्केट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता, और शेयर की फेस वैल्यू शेयर की मार्केट वैल्यू की तरह चेंज भी नहीं होती, क्योंकि यह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर नहीं करती। फेस वैल्यू कुछ स्पेशल इवेंट्स में ही चेंज होती है, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन। जनरली फेस वैल्यू का यूज अकाउंटिंग में और डिविडेंड में होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और इसके एक शेयर का करंट मार्केट प्राइस है लगभग 600 रुपए का, और कंपनी ने साल 2024 में टोटल 300% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एक तो अक्सर हम लोग ऐसे हाई डिविडेंड परसेंटेज को सुनकर कंफ्यूज होने लगते हैं कि यार 300% तो बहुत बड़ा रिटर्न है। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर डिक्लेयर किया जाता है, और यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो उस हिसाब से 10 रुपए का 300% आपका आएगा 30 रुपए। यानी XYZ लिमिटेड कंपनी ने साल 2024 में हर एक शेयर के बदले टोटल 30 रुपए का डिविडेंड दिया था। अब ये 30 रुपए का डिविडेंड हमारे लिए एक अच्छा रिटर्न है या नहीं, इसको पता करने के लिए हमें डिविडेंड यील्ड को समझना होगा। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला है डिविडेंड पर शेयर, यानी पिछले एक साल में एक शेयर पर मिला हुआ टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी एक शेयर की मार्केट प्राइस। यहाँ पर XYZ लिमिटेड का डिविडेंड पर शेयर है 30 रुपए का, और XYZ लिमिटेड के शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 600 रुपए का। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसका डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट होकर आएगा 5%। इसका मतलब यह है कि 100 रुपए की मार्केट वैल्यू के पीछे XYZ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 5 रुपए का डिविडेंड मिला है। तो बेसिकली डिविडेंड यील्ड हमें यह बताता है कि कोई कंपनी अपने शेयर की मार्केट प्राइस के मुकाबले कितना डिविडेंड दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि शेयर की प्राइस गिरने के कारण डिविडेंड यील्ड ज्यादा दिखाई देने लगता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि जब XYZ लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस 600 रुपए का था, तब 30 रुपए पर शेयर डिविडेंड के कारण कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5% का आया। और अगर मान लेते हैं कि अगले साल XYZ लिमिटेड के कंपनी का शेयर प्राइस 600 रुपए से गिरकर 300 रुपए हो जाता है, और कंपनी 30 रुपए पर शेयर का सेम डिविडेंड अनाउंस की है, तो यही डिविडेंड यील्ड आपको 10% का दिखेगा, यानी पहले के डिविडेंड यील्ड से सीधा डबल हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड तो उतना ही दिया है, लेकिन शेयर की मार्केट प्राइस गिरने के कारण डिविडेंड यील्ड डबल दिखाई दे रही है। डिविडेंड यील्ड देखते टाइम आपको यह भी देखना होगा कि किसी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड अगर ज्यादा है तो वह कंपनी के दिए हुए ज्यादा डिविडेंड के कारण है या शेयर प्राइस में आई हुई गिरावट के कारण। इसीलिए किसी भी कंपनी के स्टॉक मूवमेंट को देखना जरूरी हो जाता है, ताकि उसके पास्ट परफॉर्मेंस को समझा जा सके। वैसे डिविडेंड देना है या नहीं देना है, यह डिसीजन तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जनरली स्मॉल और मिड कैप कंपनियों को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें अपने प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई
स्मॉल या मिड कैप कंपनी हाई डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उसके पास ग्रोथ के ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं या फिर वह कैश का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, और यह एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। इसलिए अगर हम हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक देखते ही हैं तो लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स देखना चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर कोई बड़ी कंपनी अपने रिजर्व्स या कैपिटल को इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में वापस कर रही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उसके पास अब ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन आप एक चीज ये भी नोटिस करेंगे कि जो बड़ी कंपनियां हाई डिविडेंड्स दे रही हैं उनको मार्केट ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देता और इनका पी रेशियो भी कम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टॉप 3 लार्ज कैप कंपनियों के डिविडेंड यील्ड और उनके पी रेशियो देखें तो कुछ इस तरीके से हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसका डिविडेंड यील्ड है 9.2% का, लेकिन इसका अगर आप पी रेशियो देखोगे तो वो 19.6 का है। कोल इंडिया जिसका डिविडेंड यील्ड तो 6.4% का है, लेकिन इसका पी रेशियो 7.2 का है। ऐसे ही अगर हम लोग वेदांता की बात करें तो वेदांता का डिविडेंड यील्ड 6% का है, लेकिन इसका जो पी रेशियो है वो 10.2 का है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कंपनियां डिविडेंड यील्ड्स तो बहुत अच्छा दे रही हैं, लेकिन मार्केट इनको ज्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं दे रहा है और इनका पी रेशियो भी कम ही है। अब डिविडेंड से जुड़े हुए एक अन्य रेशियो के बारे में बात करते हैं जिसे डिविडेंड पे आउट रेशियो कहा जाता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी द्वारा दिया गया डिविडेंड उसके नेट प्रॉफिट के मुकाबले कितना परसेंट है। फॉर एग्जांपल यदि किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके टोटल नेट प्रॉफिट का 30% अमाउंट डिविडेंड के पेमेंट में चला गया और बाकी का 70% कंपनी ने अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।